जय हिंद, जय भारत दोस्तों। न्यूज़ ऑल एरिया में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। देखिए, मेरे साथ एक सज्जन मिले हैं और इन्होंने बताया कि कुछ मामला इनका ज़मीन के घोटाले का है। ज़रा आप लोग सुनिए क्या मामला है। मैं श्रीनिवास मिश्रा, ग्राम बैजला का निवासी, जो रेवेन्यू विभाग के सिलसिले में काफ़ी तौर तरीके से पीड़ित हूँ। और मेरे पिताजी भी पीड़ित थे, मैं भी पीड़ित हूँ। किसान का बेटा हूँ। किसानी के दौर पर पूरी प्रॉपर्टी कोर्ट कचहरी में देता हूँ। बाबू लोग हैं, नायब तहसीलदार नईगढ़ी के मान सिंह आर्मो नामक 2016 में मेरा बैजला में भूमि 1/2 की थी, जो कि मैंने बिक्री भी खरीदा था। वो उन्होंने दूसरे के नाम ट्रांसफ़र कर दिया था। और मान सिंह आर्मो, बड़े बाबू बुद्ध सेना आदिवासी मिल करके इस घोटाले को मुझे 10 महीने तक रगड़ते गए। जो मेरा प्रकरण सही नहीं किया गया और इसके बाद अपील में मैं ले गया। वहाँ हम कोई कारणवश तबीयत स्वास्थ्य खराब होने के कारण नहीं पहुँचे। अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। पुनः मैंने उस कोर्ट में विचाराधीन के लिए लगाया है, लेकिन सुनवाई सही नहीं है। नक्शा तरमीम की कार्यवाही के लिए मैंने 2-2, 3-3 बार आवेदन दिया, वह कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पा रही। इस प्रकार से हालात रेवेन्यू विभाग की है। शासन की ये जो बैठे कर्मचारी हैं, सुनने को तैयार नहीं। हर जगह पैसे मांगते हैं, लेकिन आज सूखा के कारण या नाना प्रकार के हेरा मवेशियों की वजह से उस प्रकार की किसानी किसान नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार से मेरी पीड़ा है, इस प्रकार से परेशानी है। लेकिन इसके पहले की भी सरकार थी तो सुनवाई होती थी। इतना घोंस पकड़ी का कौन सी सरकार में सुनवाई होती थी? कांग्रेस के ज़माने में इतना लूट घसोट नहीं होता था। लेकिन अब ये चलते हुए सरकार में इतनी लूट है कि जिसका कोई माने सुनने को तैयार ही नहीं। इस प्रकार से मेरी विनती है और मैंने काफ़ी तौर तरीके से चाहा कि मीडिया के सामने। आपकी जमीन जो है वो कैसे दूसरे के नाम पे की गई, वो पूरा ब्यौरा बताइए। हाँ, मेरी ज़मीन पुश्तैनी पैतृक की थी। मेरे बड़ा बाबू के लड़के रामायण प्रसाद, उनका लड़का चंद्रमण प्रसाद, विपिन कुमार के द्वारा अधिकारी को पैसे दे करके और अपने नाम ट्रांसफ़र करवाए, जो वसीयत के रूप में हमने मजिस्ट्रेट के यहाँ भी उसकी हमें डिग्री प्राप्त हुई थी। वो ज़मीन को भी नायब तहसीलदार ने ट्रांसफ़र किया। बिक्री के रूप में हमने ज़मीन खरीदा था 383 नंबर की, उसको भी ये नायब तहसीलदार ने उनके नाम ट्रांसफ़र कर दिया था। इसी प्रकार से मेरी पीड़ा है और कोई सुनने वाला नहीं है। ये विरासत में किया था? हाँ, उसने जो हमारी पैतृक संपत्ति थी, तो मैंने दूसरे पक्ष को बड़ा बाबू के लड़के लोगों ने पैसे दे करके नायब तहसीलदार के द्वारा अपने नाम ट्रांसफ़र करा ली गई थी। और आज वह ज़मीन जो एसडीएम के यहाँ प्रकरण विचाराधीन है, उसकी पुल्ली बना करके जो उनके नाम हो गई है और उसका बटनवारा कराने के लिए नायब तहसीलदार के पास पुनः दौड़ उनकी चालू है, जो कि वह प्रकरण विचाराधीन है। यही हमारी नहीं तो अधिकारी कितना 25 एकड़ बता रहे हैं ना? 22 एकड़। 22 एकड़, तो उसमें से कुछ आप बता रहे थे कि धमकाने के बाद अधिकारी को उसने कुछ जमीन आपका ट्रांसफर किया। हाँ, मैंने 14 एकड़ के लगभग वो ज़मीन को वापसी किए। बाकी कुछ ज़मीन उनके हक की थी, उनको गई। लेकिन 2 एकड़ 16 डिसमिल आज भी मेरे हक हिस्से की ज़मीन उनके नाम नामांतरण किया गया है, जो वो बटनवारे के रूप में पुनः उसको अपने भाई-भाई में बटनवारा करना चाहते हैं। लेकिन आप तो मिश्रा जी हैं, हाँ, पंडित जी हैं, हाँ जी। तो सरकार तो पूरे मध्य प्रदेश में पंडितों की ही बताई जाती है, नहीं, लेकिन ऐसा कुछ आपके साथ घोटाला क्यों हो रहा है? नहीं, सरकार पंडितों की है, लेकिन पंडितों को तो इस प्रकार से किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है। यदि एक नज़र देखा जाए, मैं अपनी पीड़ा बता रहा हूँ कि किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है। क्योंकि 2016 में मेरे और मेरे विरोधी के बीच में मारपीट का मामला आया था, जो नीरज उर्मलिया नाम के विधायक जी के दामाद हैं। उन्होंने उस पक्ष से सिफ़ारिश भी किया था। मेरे ऊपर मुकदमा भी कायम हुआ था, उनके ऊपर भी कायम हुआ था। इस प्रकार की परिस्थिति है। और पंडितों का ऐसा नहीं है कि पंडितों की सरकार है, जब सभी मजहब मिल करके सहयोग देता है तभी जा करके सरकार बनती है। एक मजहब से कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर वोटिंग जो है वो बिरादरी के नाम पे क्यों होती है? बिरादरी के नाम पर नहीं होती है। पार्टी की जब हवा जिस प्रकार से लहर चलती है, उसी लहर के ऊपर वोटिंग होती है।
ऐसा हमारा निवेदन है। और और यहाँ के जो मौजूदा विधायक थे उनके पास आप लेके गए थे मामला? 325 वाला मामला लेके गए थे हमने। माने अपने विनती भाव में उनसे पहले की प्रणाम करने के बाद में मैंने इतने कहने गया था कि मेरा ये मामला जो रोड बैजला में लट चली है, मैं विनती लेके आया हूँ। उनके जो बैठे हुए थे ऐसे तो बोले दादा भाई ऐसा नहीं करते। मैं बोला आप शांति से बैठे रहिए, मैंने इनसे विनती करके जा रहा हूँ। और विनती करने के बाद में मैंने बोला जो रोड बैजला में जो लठ चली है, न इस पक्ष से सिफारिश करेंगे न उस पक्ष से करेंगे। लेकिन उनके दामाद ने फिर इस बात की सिफारिश करके मेरे ऊपर 325 का प्रकरण लागू हो गया है, जो कि आज कोर्ट में विचाराधीन है। चलिए ठीक है। और कोई समस्या? हो गया और समस्या कुछ नहीं है। विकास के मामले में कैसी है ये सरकार? अब विकास तो मेरे को नज़दीकी नहीं दिख रहा है। ये एक रोड का सिलसिला था, वो जबकि माननीय जी ने जा करके सीतापुर में बताए थे कि हमने बजला गांव में रोड बनवाया है। उस रोड में जो है तो मैंने अपना एक एक बूंद खून समर्पित किया। सरकार का पैसा था, लेकिन ज़मीन हमने दिया है और 3 किलोमीटर रोड में सहयोग दे करके रोड को बनवाया है। तो मैंने उनको झूठा तो नहीं बोलना चाहिए था कि ये रोड को हमने बनवाया है, हैं? ऐसी हालात है। तो विकास अब जो होगा तो जनता जनार्दन जानेगी, लेकिन हम तो ये इस पीड़ा से चल रहे हैं, तो हम ये पीड़ा जानेंगे और विकास तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, लीजिए यही सब है। रोड वोड को बताते हैं लोग। कल आए थे कुछ लोगों ने, तो बोले यार इतनी नीक रोड बनवा रहे हैं, सब रोड बनवा रहे हैं। तो मैं बोले भाई खुशी की बात है, रोड से हमारा कौन सा विकास बन रहा है। यही हमारा निवेदन है, मीडिया से भी निवेदन है और सभी से यही है कि भाई रोड तो आप बनवा दोगे, लेकिन इसके अंदर कोई रोजगार मिलना चाहिए। जब रोजगार आएगा तो विकास बनेगा। अब जब रोजगार नहीं है तो यहाँ बेरोजगारी में, अब ये खेतों में देखिए पूरा खेत जो है तो एकदम पड़ती है। जो खेती है मान लीजिए बुवाई जुताई के सिलसिले में आए, वो मवेशी छोड़ दिए हैं वहाँ, वो देखिए सभी खड़ा होकर के चरा रहे। ऐसा विकास है। हमारे पास तो एक ही जलवा था, खेती, और खेती के लिए कोई जब साधन सुविधा नहीं है तो हो गया, वंचित है। यही है और यही मीडिया से हमारा निवेदन है। शेष जय हिंद, जय भारत।